चलिए स्वागत करते हैं भैया आपका आपके अपने विद्यालय के अपने परिवार हायर सेकेंडरी में। मैं हूँ राहुल और हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम कहेंगे कोशिका। और इसके पहले हम कोशिका के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कोशिका भी नहीं, हम जबकि जो हम हेडिंग डाले हैं बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाला गया है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा हम शॉर्ट में डिस्कशन किए हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम आपको समझाएंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसका क्या काम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पाया कहाँ जाएगा। ये पाया जाएगा भैया जितने भी एनिमल और प्लांट से, ठीक है, मतलब जीवित, मुर्दे ना, ठीक है, मतलब मृत ना, ठीक है, मतलब मृत मतलब जितने जिंदा प्राणी हैं उन सब में क्या पाया जाएगा, ये पाया जाएगा। और इसकी मोटाई कितनी होती है कि इसकी मोटाई होती है 6 से 10 नैनोमाइक्रोन मीटर होती है, ठीक है। और यह कैसी परत होती है, यह पतली, लचीली और जीवित परत होती है, जैसे जो हमारी बॉडी की है, ठीक है, जो हमारा चमड़ा है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसका काम क्या है भैया, इसका काम क्या है आप बताओ। यह क्या काम करती है भैया, यह कोशिका को सुरक्षा देने का सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। आप बात आ रही है आपको समझ में, ठीक है। जिस प्रकार हम अपने घर में रहते हैं, हमारे घर के चारों तरफ दीवार बनी होती है, हम दीवार हमारी क्या करती है, रक्षा करती है बाहरी चीजों से, जानवरों से। ठीक उसी प्रकार कोशिका की रक्षा कौन करता है, उसके सेल वॉल करते हैं, नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है इसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। सेल वॉल कहाँ पाया जाएगा, वो सिर्फ पौधों में पाया जाएगा भैया, ठीक है, एनिमल में नहीं पाया जाएगा। तो दोबारा अगर आपसे कोई पूछेगा हमारी रक्षा करने का काम कौन करता है हमारी बॉडी का, तो बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और जानते हो भैया यह कैसा होता है, यह कोशिका के चारों तरफ से घेर, जिसको हम पहले बता दिए हैं, जानते हैं। यह कोशिका के अंदर और बाहर एक बाउंड्री का निर्माण काम करती है, ठीक है। बाउंड्री निर्माण करने का काम क्या करती है, जिस सीधे सीधे समझो, अगर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, तो जो हम सब खाना खाते हैं भैया, ये रस रस के चू जाता है, ठीक है, या टपक जाता है। और एक चीज, इसको सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सिलेक्टिव मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं, इसके अंदर क्या जाना है क्या नहीं जाना है, ये क्या करेगा, ये निर्णय लेकर के भेजेगा। मतलब जो चीज हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है वही हमारी बॉडी में जाएंगे, और जो आवश्यक नहीं है वो नहीं जाएंगे, ठीक है। आप एक बार इसको देख सकते हैं, अगर नोट्स बनाना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में नोट्स आपको मिल जाएगा कि आप ऐसे लिख लेंगे और एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और हम कक्षा 9 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमको इतना मतलब डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, बहुत सरल भाषा में और आसानी से पढ़ना है, ठीक है। और जानते हैं ये कैसे बनी होती है, अगर आप कक्षा 9 के हिसाब से देखेंगे तो पता चलेगा ये प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अगर इसकी आप संरचना देखेंगे तो देखिए नाव की संरचना होती है। अगर इसको अगर हम बहुत डिटेल से दिखाएंगे, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे कहीं देखेंगे तो इसमें ये वाली संरचनाएं दिखाई देंगी, ठीक है। ये वाली संरचनाएं क्या होती है, सीधे सीधे समझो भैया। अगर आप एक तख्ते पर सोते हैं, एक लोग तख्ते पर सोते हैं ना, मतलब तो दो साइड से करके सो जाए, एक लोग लेफ्ट साइड, एक लोग लेफ्ट नहीं, ऐसे समझो यार, एक लोग पूरब से करके सो जाए, लोग पश्चिम। तो एक दोनों लोगों का पैर आपस में फंसा रहेगा, ठीक। सेम संरचना किसमें दिखाई देती है भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखाई देती है। और किसकी बनी होती है, ये लिपिड की बनी होती है। अगर कोई आपसे पूछेगा लिपिड क्या होता है, ठीक, लिपिड मतलब एक ऐसा पदार्थ होता है जो जल में सॉल्युबल नहीं होता, जल में नहीं होता, सीधे हम ऐसे चर्बी टाइप ऐसे समझ लो, ठीक है, फैट टाइप, ठीक। और इसमें कुछ प्रोटीन भी लगी होती हैं, देखिए कोई ब्रैकेट में बने हैं, लेकिन जब और डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसमें प्रोटीन के साथ साथ कुछ कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाएंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाएंगे, ठीक है, जो इसके निर्माण में मदद करेंगे और अंदर क्या जाएगा ये निर्णय करेंगे, ठीक है। और जान लें, जो कोशिका मेम्ब्रेन होती है एक सेल को संरचना देने का काम करती है, ठीक। और उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा जल्दी से सुन लो, ठीक है। देखो, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसके साथ साथ इसको सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सिलेक्टिव मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है कि कोशिका के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, मतलब कोशिका के लिए क्या आवश्यक है क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करके अंदर भेजने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, ठीक। इसलिए इसको सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह क्या काम करती है, यह कोशिका को सुरक्षा देने का काम करती है, ठीक है। और साथ सुरक्षा देने के साथ साथ उसको एक आकृति देने का काम करती है, आकार देने का काम करती है, ठीक है। देखिए
जो कि लिखा है, ठीक। और इसकी संरचना देखेंगे तो बाई लेयर में दिखाई देगी। बाई लेयर का मतलब होता है 2 लेयर, ठीक है। देखिए 2 लेयर बना है, 1 और 2, इसी को क्या कहते हैं, बाई लेयर कहते हैं। और एक चीज हम आपसे पूछते हैं, इसकी मॉडल को क्या कहते हैं, ठीक। इसको आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर जो समझ में ना आया होगा आप कमेंट करेंगे, इसको हम बताएंगे। अगर मुझे यहाँ तक पहुँचे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।